जो आरक्षण के आधार पर शिक्षक बहाल हुए, वहाँ बच्चे को पढ़ाई लिखाई सही नहीं होता है। सरकार के द्वारा जो बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर आया है, तब बच्चों में पढ़ाई का थोड़ा दिलचस्पी बढ़ा है। और पूर्व में जो बहाली किया गया टीचर का, वह गलत ढंग से बहाली हुआ, जिससे पढ़ाई लिखाई बच्चों का अवरुद्ध हुआ है। और खास तौर से बच्चे कमज़ोर होते हैं, भविष्य में किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं होते हैं। शिक्षा विभाग में जो शिक्षक की बहाली है, उसमें आरक्षित नहीं होना चाहिए, वह जनरल बहाली होना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। शिक्षा में आरक्षण, जो में आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? शिक्षा में आरक्षण नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मास्टर में आरक्षण चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। नौकरी में आरक्षण चाहिए? नौकरी में भी आरक्षण नहीं चाहिए। आप जब पढ़े थे उस समय आरक्षण था? जी बिल्कुल नहीं था। आप कितना पढ़े हैं? हम तो इंटरमीडिएट किए हैं। इंटर नंबर ला पाए? उस समय के शिक्षक उस ढंग के थे, जो हम लोग को स्कूल में ढंग से पढ़ाई होता था। पूरी मुद्दा है जो बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए सबसे बड़ी जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें होगा बेरोजगारी, महंगाई, इस पर। और शिक्षा में सबसे बड़ा जो इस बार जो गड़बड़ी है, जो शिक्षक बहाल हुए, जो आरक्षण के आधार पर, वहाँ बच्चे को पढ़ाई लिखाई सही नहीं होता है। सरकार के द्वारा जो बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर आया है, तब बच्चों में पढ़ाई का थोड़ा दिलचस्पी बढ़ा है। और पूर्व में जो बहाली किया गया टीचर का, वह गलत ढंग से बहाली हुआ, जिससे पढ़ाई लिखाई बच्चों का अवरुद्ध हुआ है। और खास तौर से बच्चे कमज़ोर होते हैं, भविष्य में किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं होते हैं, जिससे सबसे बड़ी मुद्दा जो है आप अभी बताए, शिक्षा का मुद्दा है अपने बिहार में। क्योंकि किसी भी समाज को और किसी भी प्रदेश में शिक्षा का स्तर अगर मजबूत हो, बढ़िया हो, तो सामूहिक विकास होता है ना। पर शिक्षा का नीति बढ़िया नहीं हो और शिक्षा में समुचित प्रयास अगर नहीं किया जाए तो बहुत ही बदहाली आ जाता है। तो ये शिक्षा पर बताइए कि आखिर शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए अपने बिहार में? शिक्षा का अभी स्तर होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा में बदलाव लाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, और आजकल प्राइवेट कंपनियों और गवर्नमेंट में तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक न तकनीकी शिक्षा का हम लोग प्रशिक्षण नहीं करा पाते हैं स्कूल में, तब तक हमारा बच्चा का भविष्य अच्छा नहीं होगा। शिक्षा पर आरक्षण की बात आप कहें, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? सरकार को चाहिए कि इसका एक नियमावली बनाए, और शिक्षा विभाग में जो शिक्षक की बहाली है, उसमें आरक्षित नहीं होना चाहिए, वह जनरल बहाली होना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वर्तमान शिक्षा नीति जो है और पूर्व का जो शिक्षा नीति रहा है, इसमें कौन सा बेहतर है? पूर्व का जो शिक्षा नीति था बहुत बेहतर था। हम लोग जिस समय मैट्रिक पास किया था वर्ष 1986 में, उस समय शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई मजबूत होता था। लेकिन आज के पढ़ाई लिखाई बहुत बिल्कुल कमज़ोर है, बच्चे कमज़ोर हो रहा है। इसका मुख्य वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? सरकार के शिक्षा नीति में बदलाव करना पड़ेगा, शिक्षा नीति सही नहीं है। सरकार तो इतना ज़्यादा जो है लोगों को प्रोत्साहित करता है स्कूल आने के लिए, इतना सारा जो है योजना चला रखा है शिक्षा पे। स्कूल जो है देखिए गांव-गांव खुल गया है, स्कूल की छतें भी अच्छे हो गए हैं, स्कूल बन भी गए हैं बढ़िया, और बच्चे स्कूल में आए इसके लिए मध्याह्न और पोशाक राशि कई सारे प्रोत्साहित करने के लिए जो है स्कीम चला रहा है। तो क्या इसके बावजूद भी शिक्षा नीति ठीक नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? आखिर क्यों? इसीलिए कह रहा है कि हमारे समाज के बच्चे आज भी स्कूल में आते हैं, उस बच्चे के साथ टीचर को भी कभी कभी कष्ट हो रहा है। अब मान लिया जाए कि 10 बजे बच्चे स्कूल में आते हैं और 3 बजे बच्चों का छुट्टी हो जाता है, और टीचर को यहाँ से कहा जाता है कि 5 बजे के बाद जाइए। और टीचर लोग को यदि फर्स्ट में आते हैं टाइमिंग पकड़ने के लिए, रास्ते में दुर्घटना भी होता है। सरकार इस पर कुछ नियमावली ना ढंग कैसे सुधरेगा? इसके सुधार के लिए तो सरकार का एक नीति तैयार करना होगा, और सही नीति अच्छा, तैयार शिक्षा में आरक्षण जो अभी आप बता रहे थे, इस बात से कितना क्लियर है आप कि शिक्षा में आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? शिक्षा में आरक्षण नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मास्टर में आरक्षण चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। नौकरी में आरक्षण चाहिए? नौकरी में भी आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण कहाँ चाहिए? आरक्षण अन्य सारे विभाग है जहाँ चाहिए। जैसे कुछ बताइए, एक आध दो विभाग। जैसे आपको आरक्षण के लिए इसका लघु सिंचाई विभाग है, पुलिस के ड्राइवरी की नौकरी है, हॉस्पिटल में ड्राइवर की नौकरी है, ये सब में आरक्षण हो। जैसे कि स्वच्छता पर आरक्षण हो, जहाँ स्वच्छता का कार्य चल रहा है उसमें आरक्षण होना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग में आरक्षण नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग में नहीं चाहिए? और कहाँ नहीं चाहिए जी? और कहाँ पर आरक्षण नहीं चाहिए? ऐसे तो आरक्षण
हम लोग पंचायत में राजनीति करते हैं। आप जब पढ़े थे उस समय आरक्षण था? जी बिल्कुल नहीं था। आप कितना पढ़े हैं? हम तो इंटरमीडिएट किए हैं। इंटरमीडिएट, उसमें मार्क्स कितना है आपका? मार्क्स तो मैट्रिक में मेरा पूरे पातेपुर प्रखंड में सबसे स्टूडेंट नंबर फर्स्ट डिवीजन हम लाए थे। मतलब प्रखंड स्तर पे आपका नंबर 1 पे था जी, नंबर मार्क्स। 1 पर था। क्या उस समय पढ़ने के लिए आपको क्या क्या सुविधा मिलता था? हमको तो कोई सुविधा नहीं था उस समय। हम कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ा। कभी ट्यूशन भी नहीं कभी पढ़े? ट्यूशन भी नहीं पढ़ा। फिर भी इतना मार्क्स हमारे लाए? माता पिता पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन पूरे पातेपुर में सबसे नंबर 1 रिजल्ट मेरा ही आया। तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि आप इतना अच्छा नंबर ला पाए? उस समय के शिक्षक उस ढंग के थे, जो हम लोग को स्कूल में ढंग से पढ़ाई होता था। थोड़ा सा कुछ अनुभव बताइए। आप सभी लोग जो है इस जगह उस समय जो भी शिक्षक थे वो काफी रूप से वह माने शिक्षा के संबंध में वो बहुत अंदर से स्ट्रांग थे, और वह शिक्षा हम लोग को बांटते थे। हम लोग सही शिक्षा ग्रहण कैसे बांटते थे? बांटते थे। उस समय के शिक्षक योग्य थे। योग्य थे? योग्य थे। अभी के शिक्षक योग्य नहीं, आपके कहने का मतलब? अभी के शिक्षक योग्य हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब मान लिया कि 50% योग्य भी हो सकता है, लेकिन 50% तो निश्चित रूप से अयोग्य शिक्षक की बहाली हो गई है। तो वो मतलब किस टाइप के शिक्षक थे और कैसे शिक्षा व्यवस्था में आपको शिक्षा प्रदान करते थे? थोड़ा सा अनुभव डिटेल्स में बता मैं दीजिए। शेयर करता हूं कि उस समय के जो भी शिक्षक थे वह डायरेक्ट बिहार सरकार के प्रशिक्षण के बाद ही स्कूल में आते थे, और ढंग का माने शिक्षक थे जो पढ़ाई लिखाई कराते थे। लेकिन बीच में सरकार जो अनुबंध पर बहाली किया उसमें गलत ढंग से टीचर का बहाली हो गया, जिससे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न। सीधा बताइए कि शिक्षा नीति के साथ बहुत बड़ा खेल किया गया है ना? बिहार के साथ खेल हुआ है। बिहार के भविष्य मतलब युवा बच्चा मतलब भविष्य है ना? और 15-20 साल से जो अभी सरकार है, और 15-20 साल में तो लोग मतलब बाल अवस्था से युवा हो जाता है, मतलब नाबालिग से बालिग होकर के कुछ करने के लिए, समाज में सोचने के लिए मजबूर होता है। अच्छा, स्कूल का व्यवस्था कैसे था? कितना दूर पढ़ने के लिए जाते थे आप? पहले हम लोग को पूरे पातेपुर प्रखंड में जिस समय हम लोग पढ़ाई लिखाई किया था उसमें मात्र 6 हाई स्कूल था। आज के डेट में लगभग पातेपुर प्रखंड में 32 पंचायत है। सभी 32 पंचायत में आज हाई स्कूल नाम होता। यदि मेरे साथ पक्षपात होता तो दूसरे वर्ग के बच्चे को ही फर्स्ट कर दिया जाता, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। तो इससे यह प्रतीत होता है पहली बार एक ऐसे प्रखर व्यक्ति आप मिले हैं जो इस तरीका से अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने लोगों से मिले हैं इस प्रकार से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा पे भी जो है वो प्रोपगेंडा फैलाने का कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं अपने कोशिश में। तो शिक्षा जो है बिहार के लिए, और हर चुनाव चाहे चुनाव जो भी हो, शिक्षा बड़ा मुद्दा है क्या? जी जी। तो इस बार जो है आप वोट शिक्षा के मुद्दा पे करेंगे? जी जी। अभी वर्तमान में शिक्षा का मुद्दा तो शायद किसी पार्टी का है नहीं, बस फ्री का रेवड़ी। हर पार्टी जो है वो फ्री का रेवड़ी दे करके वोट लेता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? किस तरीका से लोगों को जागरूक करेंगे कि फ्री के रेवड़ी से ऊपर उठ करके सामाजिक समरसता और समाज को उत्थान के तरफ ले जाना है, तो वो मुद्दा शिक्षा का है और इस पर वोट करें? क्या ऐसा मुहिम कुछ चलना चाहिए ना? मेरा मुहिम पंचायत वाइज चल रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत वाइज हमने सिस्टम बनाया है। पूरे पातेपुर प्रखंड में घूम कर शिक्षा पर हम वार्तालाप भी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों से आप क्या मैसेज, उन लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे बिहार के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? मौका ये है कि वर्तमान में अभी बिहार में 20 वर्षों से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 20 साल के अंदर में गरीबी बढ़ ही रहा है। बीपीएल की संख्या बढ़ रहा है, राशन कार्ड की संख्या बढ़ रहा है, और गरीबों का उत्थान नहीं हो रहा है इस सरकार से। हम लोग चाहेंगे कि गरीबों के लिए अच्छा स्कीम आए और उनको कल्याण संबंधी स्कीम हो, जिससे गरीब लाभान्वित हो, उनका रहन सहन बदले, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई